तूफान। ये देखो बिजली चमक रही है, देखो चेतावनी होगी, अलर्ट हो गया था हमारे यहाँ पे, हॉर्न बजा था। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सबसे होंगे। फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बज रहा है पूरा 1 और हमारा खाना पीना सब हो चुका है। और खाने में आज हमने सब्जी बनाई थी 2। एक बनाया था हमने कटहल और एक बनाए थे हमने तोरी। तो जी निकिता भी खा के चली गई है और लास्ट पेपर है रजित का, वो सुबह चला गया था। और हमने सबने बैठ के अभी खाना खाया, विशाखा ने भी और मैंने भी और इन्होंने भी, और निकिता भी खा के गई है। और बाबू हमारा देखो सो के उठ चुका है, आज की मालिश करी थी तो सो के उठ गए हैं बाबू जी। आज देखो तेल की मालिश करी, पर आज इसे नहलाने के लिए नहीं नहाएगा ये बंदर। हाँ, तो ये रसोई वसोई सब साफ हो गई है। और गर्मी में हो रही है सबकी तबीयत ख़राब, किसी का कुछ हो रहा, किसी का कुछ हो रहा। और हमारे जैक के फिर आज उल्टी हो चुकी है, कल भी हुई और सुबह भी हुई। ये भी परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो गर्मी हो ही रही इतनी बुरी, जयपुर में बहुत भयंकर वाली हो रही। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है दोपहर का 3 बज रहे थे और विशाखा ले आई थी आइसक्रीम निकाल के। तो इसके पापा आइसक्रीम कर रहे हैं और देखो जैक भी उठ के आ गए। आज तक गर्मी के कारण निकाल लिया था यहाँ पे बाहर, और क्योंकि एसी चला गया था इसलिए खुश हो रही थी। विशाखा कह दी मम्मी बस अब यही लट्टे करेंगे। और बस फिर शाम को फिर दोबारा डालना पड़ा अंदर, क्योंकि है ना फिर सोने की थोड़ी सी है ना परेशानी होती है। बस यहाँ पे इसके पापा कर रहे थे आइसक्रीम। फिर आइसक्रीम वगैरह खा कर थोड़ी देर लेट कर फिर माँ की थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अब बजे थे 5 साढ़े 5 बजे थे, लाइट भाग गई थी। तो बस मैं बना रही हूँ चाय गर्मा गर्म। और मैंने जो है ना खांड रखी थी ना, तो मैंने इसे डिब्बे में करी है। और यहाँ पर निकाल कर मैं दूध डाल दूँगी और फिर चाय वगैरह छान दूँगी। तो जिसके बाद लाइट आ गई थी, फिर विशाखा कहने लगी मम्मी थोड़ा सा कपड़े मैं अलमारी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे बिखरे पड़े जो पहनने के वो रख लेती हूँ और जो पहनने के उठा कर रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे एक कपड़े की करने लगी थी तय। तो जो है ना रचित भी आ गया था पेपर दे के, आज इसके पेपर ख़त्म हो गए थे। बस ये बता रहा था मम्मी बहुत गर्मी में परेशान होता था पेपर, अब जो आज फाइनली ख़त्म हो गए मेरे। और ये जाता था बहुत दूर है इसका कॉलेज, यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर दूर था। तो इसके पापा को बता रहा था, कह रहा पापा इतनी हालत ख़राब होती थी जाते वक्त मेरे। तो कभी तो ना अपनी गाड़ी बुक कर लेता था, कुछ कभी बाइक कर लेता था। कितने बज रहे हैं? 8:30 बज चुके और खाना पीना हमारा हो चुका है। सुबह भी हमने जो सब्जी बनाई थी कटहल और वो तोरी की रखी, लेकिन जैकब भी खाने के पास खड़ा। इतनी अच्छी से मंगवाऊं क्या? अंडे लिया दो हैं? मम्मी गरीब में टिप खा रही है, वो तो अगर वो बताए वो फिर उल्टी करेगा ये तो बोलोगी वो तेज आप बनाते हैं अंडे रोज अंडे। तो फिर थोड़े से खाना और दे दे सर, वो वही खड़ा डिब्बे का। तो जी हाँ बात है ना जैक के बारे में हो रही थी, तो डॉक्टर ने से बता रखा था एक टाइम अंडे पर जरूर देने हैं। तो बस मैं ये पूछी थी नीति से, मैं कही थी मंगाऊँ का अंडे, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, रात के 9:15 बजे करीब हो रहे थे। इसके पापा भी मना कर रहे थे कि रहने दे, आज रहने दे, कल वाले को दे देंगे मंगा के, अब रात को कहाँ जाएगा। तो जी बस यहाँ पर ना निकिता लेटी हुई है, लाला खुली है गोद में, और विशाखा कहीं गई हुई है बाहर। तो गाइस ये है सुबह का अगले दिन मॉर्निंग का टाइम। तो जैक बैठा था, घूम घाम के आया था नीचे से। और बस यहाँ पर निकिता बना के लाई थी चाय। इसके पापा भी सो के उठ के आए हैं, मैं भी उठ गई थी। मैं तो बहुत पहले उठ जाती हूँ, क्योंकि मैं नीचे घूम कर आती हूँ, अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। तो 8 बजे रहते, अब दीदी भी आएंगी काम करने के लिए। तो बस यहाँ पियेंगे हम मिलकर चाय। तो सुबह की चाय तो हमारी निकिता ही बनाती है। और यहाँ पर रचित भी उठ के आ गया था, कहने लगा मम्मी गुड मॉर्निंग कर रहा था, सबको हाय बोल रहा था। और उसके पेपर तो ख़त्म हो गए थे, अब जब निकिता के साथ जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि निकिता को भी परेशानी हो रही थी। उस जब बच्चे के हैं 8:30 पौने 9 बज रहे थे, और दीदी भी काम करने आ गई थी। इसके पापा खिलाते लल्ला को, और विशाखा भी सो ही रही है। तो ये उठ गया था, तो ये बाहर ले आए थे सोफे में। और यहाँ पर दीदी पोछा लगा रही है। अब मैं यहाँ काटने लगी हूँ अम्बी। तो आज बनेगा अम्बी का मुरब्बा। हमारे तो मुरब्बा बोलते हैं, कुछ गुड़म्बा बोलते हैं। इसके पापा ने कई दिन से शोर मचा रखा था, आम ला कर रख दिए थे कि गुड़म्बा बनाओ गुड़म्बा बनाओ। तो बस मैं यहाँ काट रही हूँ अम्बी। और यहाँ पर देख रहे थे हम समाचार।
तो यहाँ पे देख रहे थे समाचार में, देख कर तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और यहाँ मैं आम भी उबाल रही हूँ और यहाँ पे भी शक्कर लग गई है इस अलमारी की सफाई करने के लिए। और आज मैं ना अम्बी का जो गुड़म्बा है अच्छे से बनाऊँगी। और बस यहाँ पर कह रही मम्मी मैं सफाई कर देती हूँ। तो जी बस इससे बात करते करते देखो ये बन गया हमारा अम्बी का गुड़म्बा। गुड़म्बा भी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मुरब्बा भी बोलते हैं। इतना टेस्टी बना था कि क्या बताऊँ आपको। उसके पापा तो खा के बहुत मतलब खुश हो रहे थे। तो साथ में बनाई थी मैंने मलका दाल और चावल। तो ये मैंने थोड़े ही बनाए थे क्योंकि है ना शाम के समय तो रचित और निकिता जाएंगे पार्टी में, क्योंकि आर्किटेक्ट के कोई कॉन्फ्रेंस है तो वहाँ जाएंगे। तो बस थोड़े बनाए थे। ये है अगले दिन का वीडियो और बज रहे हैं 1 बज रहा है और लंच की तैयारी हो चुकी है। अब बना रही हूँ रोटी, फटाफट से दाल बन गई और मीठी अम्बी की सब्जी और चावल। और सुबह को 2 पराठे खा लिए थे तो ये सबको दे रही हूँ। रचित खा रहा है, खा रही है। अब मैं इसके पापा और विशाखा खाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और निकिता की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी गर्मी की वजह से। उसके गले में दर्द हो गया और उन्होंने कह रही मम्मी बहुत अजीब हो रहा मेरा, तो लू लगने से हो गया निकिता की थोड़ी सी तबीयत ख़राब। तो जी बस अब हम यहाँ बना रहे हैं रोटी। तो जी निकिता और रचित तो चले गए थे वहाँ कॉन्फ्रेंस में, आर्किटेक्ट की पार्टी थी वहाँ पे हो गए हैं दोनों बहन भाई। और यहाँ विशाखा खिला रही है लल्ला को। तो कहती है मम्मी मेरा एक पोज कर खींच दो। तो बस मैंने इसका एक पोज भी खींचा और इसके यहाँ पापा बैठे मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। और रचित गए हैं आज 5 स्टार होटल में दावत खाने, क्योंकि आर्किटेक्ट भी जो है ना वह है मीटिंग, ये जा नहीं पाई लल्ला की वजह से, क्योंकि लल्ला इसके बनाई मट भी नहीं रखता। तो जाना तो ऐसे भी था। अरे इसे कैसे छोड़ के जाते हम बाबूजी को अपने, ये छोटे से बाबूजी को कैसे छोड़ के जाते हम, इन्होंने को तो कैसे छोड़ के जाते इस बाबू को। तो गाइस देखिए यहाँ खड़ी कार का वेट कर रही है, हम लोग कार के वेट कर रहे हैं। और पीछे आप देख रहे हैं बड़े बड़े आर्किटेक्ट खड़े हैं। कार को 10 से 15 मिनट लगेंगे और पूरी तरह बारिश आ चुकी है। मम्मी पापा घर पे वेट कर रहे हैं और इन बड़े बड़े आर्किटेक्ट पीछे खड़े हैं। मैं भी जाता हूँ, चलो आर्किटेक्ट में चलते हैं। नहीं थी कैसा लग रहा है। तो गाइस हमारी कार पता नहीं कब आएगी। देखिए हम लोग वेटिंग कर रहे हैं और यहाँ कार बार आ रही है। तो वी आर वेटिंग कि कब हमारी कार आएगी और कब हम घर की तरफ निकलेंगे। क्या ना मैं बहुत ज़्यादा इस समय टेंस हूँ। टेंस नहीं है, टेंस नहीं है। मैं हूँ एक्चुअली। नहीं बिल्कुल नहीं है। नहीं मत मान बिल्कुल। Vanita back to stage. Vanita, we have a very special felicitation waiting for you. To do the honors, may I please request Rajkumar Kumar. तो जो निकिता और रचित तो पहुँच गए थे वहाँ पे 5 स्टार होटल में जहाँ आर्किटेक्ट की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो बस यहाँ पर तो टाइम लगा गया ना बहुत ज़्यादा। और आए भी थे 10:30 बजे के करीब आए थे, क्योंकि यहाँ पे है ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वहाँ पर गए थे, बड़े बड़े आर्किटेक्ट आते थे यहाँ पर। तो रचित भी गया था साथ में, क्योंकि वो भी सिविल कर रहा है ना, तो वहाँ सिविल वाले भी आए थे लोग वहाँ। तो जी यार मौसम हो गया था चेंज बहुत ज़्यादा। मैं जो बार डर लग रहा था, मैं फ़ोन भी कर रही थी इन लोगों को। तो जी आंधी तूफान आ गए हैं जयपुर में, ये देखिए कितना खतरनाक तूफान। तो कल तक तो इतनी गर्मी थी जयपुर में और एकदम से चेंज हो गया मौसम का। और यहाँ पर अलर्ट भी हो गया था, मैसेज आ गया था मोबाइल में। और ऐसे मौसम में करा में बच्चे गए हैं बाहर, आर्किटेक्ट की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ जाना पड़ा। और बहुत चिंता भी हो रही थी। अब मैं बार फ़ोन भी कर रही थी कि भाई बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस इतनी तकड़ी आंधी आ रही है, हम तो चारों तरफ से शीशे बंद करके बैठे हैं और इसे खिला रहे हैं अपने गुल्लू को। ये देखो गुल्लू को मेरा, और इसकी मम्मी बजा रही है झुनझुना। रोने लगा। और जब से देखते हैं खाने में तो हम कुछ नहीं बनाएंगे, हमारी दाल रखी, हम भी रखी, रोटी बनाएंगे बस। मैं विशाखा इसके पापा हैं, हमारे बच्चे दोनों तो गए हैं दावत में। और आज हम करेंगे पूजा। नहीं रहता उसके पेट में वैसे हो रहा। तो जी अब करेंगे पूजा हम भगवान जी की। ये देखो दूध से पूरे दिन नहीं लगता दूध से पूरे दिन। बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा रोता है लड़का। तो यहाँ चमक रही बहुत तकड़ी बिजली, तूफान, और हमारे बच्चे हैं बाहर। अरे मुझ पर गुस्सा हो रही है यो, मतलब मैं क्या करूँ। मैं तो 1 घंटे से फ़ोन कर रही, बहुत तेज बिजली चमक रही, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली। बिजली चमक रही है, देखो आवाज़ आ रही है।
आज तो बहुत अजीब मौसम हो रहा है यहाँ पे। चेतावनी होगी, अलर्ट हो गया था हमारे यहाँ पे, हॉर्न बजा था। निकिता रचिता भी नहीं आए, 10 बज चुके हैं। और आज जयपुर का मौसम इतना सुहावना हो गया है, झिमझिम बारिश, तूफान, पहले तकड़ा तूफान आ रहा, अब भी चल रही, बहुत भयंकर वाली हवा चल रही है, बिजली चमक रही है। तो आज मौसम बहुत सुहाना हो गया है जयपुर का। तो आज हमारा एसी वगैरह सब बंद हो गए, अब लग रही है थोड़ी सी ठंड। और ये देखे आपको नज़ारा दिखाती हूँ, इतना बुरा मतलब हवा तूफान चल रहा है और बारिश हो रही झिमझिम। और अभी निकिता वहाँ पे है, अभी आए नहीं है वहाँ से। और इसके पापा देख रहे हैं मैच। और विशाखा है ना अपने गुड्डा को दूध पिला रही, सुलाने की कोशिश कर रही है। और मैं तो जब तक नहीं सोऊंगी जब तक दोनों बच्चे नहीं आ जाएंगे। अब अभी आने वाले हैं, बस कहते हैं मम्मी अब आने वाले हैं। तो जी वहाँ चल रहा है खाना पीना, खा के बारे हैं दोनों। तो आज थी आर्किटेक्टों की जो कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ जाना पड़ा था निकिता को। तो रचित गया था साथ में, अगर विशाखा भी जाती है अगर छोटा बच्चा ना होता। तो जी बस अब जब 10 बज रहे हैं, अब जब रोकते हैं हम अपनी वहीं यही वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। मैंने खाने में कुछ नहीं खाया, मैंने इसको बोला आइसक्रीम खिला दे, आइसक्रीम खत्म हो गई तब तक, मैं आइसक्रीम खाती। और एक जूस पी कर आई है, वो मिर्च वाला था, पर पता नहीं क्या था वो।